आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये किसी शहर, किसी गांव, किसी टाउन की कहानी नहीं है या फिर किसी पर्टिकुलर देश की कहानी नहीं है। ये इन जनरल हमारे पूरे पृथ्वी की कहानी है। नॉर्मल की तरह लाइफ चल रही है हम लोगों की, जैसे कि लाइफ चलती है। लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घर का काम करते हैं। नॉर्मल दिन चल रहा है एज यूजुअल, कुछ नया नहीं है। लेकिन सडनली देखते हैं कि दोपहर के टाइम में थोड़ा अंधेरा सा छाने लगता है और इसी के साथ साथ कुछ अजीब हरकतें हो रही हैं। आप थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, उसके साथ कुछ प्रेशर भी फील कर रहे हैं अपने ऊपर। आप खिड़की बाहर देखते हैं एंड देखते हैं कि सडनली स्टार्स अपीयर हो रहे हैं और कुछ बहुत कुछ ब्लैक कलर का भी अपीयर हो रहा है। क्लाउड्स वगैरह खिंचते जा रहे हैं। स्पेगेटिफिकेशन हो रहा है। स्पेगेटिफिकेशन मतलब जैसे कोई चीज, अगर हम नूडल्स होते हैं, स्पेगेटी जो नूडल्स होते हैं या फिर स्पेगेटी पास्ता होता है, वो जिस तरीके से पतला सा लंबा सा एक नूडल होता है, सिमिलरली नूडल की तरह यहाँ पे लोग बन रहे हैं। स्पेगेटिफिकेशन हो रहा है उन चीजों का। एंड अथॉरिटीज यहाँ पे कह रही हैं कि जितने भी आप लोग हैं, जितना आप बेसमेंट में रहेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, किसी चीज को जकड़ के रखिए, क्योंकि शायद ये आपकी लाइफ का आखिरी दिन हो सकता है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोगों को ब्रीथ करने में इशू हो रहे हैं। बिल्डिंग्स, गाड़ियां, हवाड़ियां, हर चीज हवा में उड़ उड़ के जा रही है और खिंचती चल जाए खिंचती। जो टाइड्स हैं समुद्र की, वो बहुत ऊंची हो गई है और उनका फ्लो ना बहुत अजीब तरीके से पैटर्न हो गया है। चिड़िया विड़िया जितनी भी उड़ती थी हवा में, वो और ऊंची चली गई, स्पेस की तरफ चली गई। एरोप्लेन स्पेस की तरफ उड़ते जा रहे हैं। एंड अगेन इनका भी स्पेगेटिफिकेशन हो रहा है। मतलब अगर एरोप्लेन है तो खिंच गया है लंबा सा और ऊपर खिंचता चले जा रहा है। ग्रेविटी अजीब हो गई है और प्लैनेट्स जितने भी है सोलर सिस्टम के, वो आपस में टकरा रहे हैं। मून टकरा के अर्थ पे गिर रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स भी अर्थ से टकरा रहे हैं। हर जगह केओस है, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हैं, फेटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और शायद ये जिंदगी का आखिरी दिन है सबकी। क्योंकि अथॉरिटीज बता रही हैं, जितने भी रिसर्चर्स वगैरह हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़पेपर चल रहा है कि हमारे अर्थ के पास सडनली आउट ऑफ नोवेयर एक ब्लैक होल आ गया है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो सब कुछ अपने आसपास का अपने अंदर जकड़ लेता है। इवन लाइट कैन नॉट एस्केप इट। इसलिए जब आप देखते हैं ना ब्लैक होल के आसपास जो लाइट है, वो अंदर खींच रही है ब्लैक होल के। इतनी ज्यादा ग्रेविटी हुई उसकी, बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन पुल है। कहते हैं कि ब्लैक होल इस तरीके से फॉर्म होता है कि जब कोई एक स्टार मरता है तो अपने अंदर हर चीज संभाल लेता है, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशन पुल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे अर्थ का ग्रेविटी है, मान लीजिए कि सडनली अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम सब कुछ उसके अंदर कोलैप्स करने लगते हैं। आसपास की हर चीज कोलैप्स करने लगती है, सन भी कोलैप्स करने लगता है। अर्थ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो गई है, सब कुछ अर्थ की तरफ खींचा जा रहा है। फिर ऐसे इमेजिन करिए कि सन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आसपास के प्लैनेट्स वगैरह सब कुछ उसके अंदर खींचते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो ये होता है एक ब्लैक होल। ग्रेविटेशन पुल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उससे कोई चीज एस्केप नहीं कर सकती है। ऑल तो फिर यहाँ पे व्हाइट होल की भी कुछ थ्योरीज है कि जहाँ पे अगर ब्लैक होल है, व्हाइट होल प्रूवन नहीं है, हाइपोथेटिकल है, या फिर हो सकता है कि मे बी फ्यूचर में को पता चल जाए, बिकॉज ब्लैक होल भी एक टाइम पे सिर्फ बातें की जाती थी जब तक प्रूफ नहीं मिला था। तो जिस तरीके से ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है, सिमिलरली व्हाइट होल के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो कुछ चीजें बाहर करता है। जैसे अगर ब्लैक होल पुल है तो व्हाइट होल पुश है, यहाँ से अंदर चीज घुसी तो बाहर निकली तो वो व्हाइट होल कहलाया। तो ये जो दुनिया है खत्म होने लग गई है, ब्लैक होल के अंदर सब कुछ खिंचता चल जा रहा है, स्पेगेटिफिकेशन हो गया। तो चलिए ये तो फिक्शनल कहानी होगी, बट अगर रियल में ऐसा होता तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए, अगर पहले तो मैं घबराने वाली बात नहीं कि जो अर्थ का जो नियरेस्ट ब्लैक होल है, दैट इज गाया BH1, उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 1560 लाइट ईयर्स। 1560 लाइट ईयर्स दूर है। कितना डिस्टेंस होता है? 1 लाइट ईयर में कुछ 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स होते हैं, या फिर 5.5 के आसपास, 5.5 मिलियन माइल्स के आसपास, या फिर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है 1 लाइट ईयर का। ऐसे ही आपको अब उस 9.46 को आपको 1560 से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत लंबी फिगर है, बहुत दूर है। गाया BH1 बहुत ज्यादा दूर है अर्थ से, तो हमको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हम उसके अंदर समा जाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे कहते हैं कि ब्लैक होल के पास अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से, दो लोग हैं मान लीजिए स्पेस में, एक स्पेसशिप में एक इंसान बैठा है और दूसरा एक एस्ट्रोनॉट है जो कि ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं।
जो स्पेसशिप में इंसान बैठा है उसका पर्सपेक्टिव ये होगा कि जो ब्लैक होल की तरफ इंसान जा रहा है वो एक पॉइंट पे आके जाके रुक गया है। लेकिन क्योंकि ब्लैक होल सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है, ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ पे टाइम भी स्लो हो जाता है। आप ब्लैक होल जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए टाइम फास्ट होगा, जितना ब्लैक होल के करीब होंगे उतना टाइम जल्दी बीतेगा। इसलिए जो इंसान स्पेसशिप में बैठा है उस एस्ट्रोनॉट को ये दिखेगा, जो एस्ट्रोनॉट 2 है जो कि ब्लैक होल के पास है वो रुक गया, लेकिन एक्चुअली वो अंदर अपनी नॉर्मल स्पीड से खिंच रहा होगा। ब्लैक होल पे क्या होता है कि उसकी ग्रेविटी पुल इतना ज़्यादा है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इंसान है, एस्ट्रोनॉट है, ये इसके पैर हैं और ब्लैक होल की तरफ घुस जा रहा है तो उसके पैर लंबे हो जाए, खिंचता चल जाएगा बिल्कुल धागे की तरह, और फिर वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा और ग्रेविटी में जाके एकदम पॉइंट बन जाएगा, एकदम डॉट। इवेंट होराइजन में पहुंचे। इवेंट होराइजन बेसिकली एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर आप एक बार चले गए तो उसे बाहर निकलना नहीं, इम्पॉसिबल है। सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएगी। सिंगुलैरिटी मतलब जो सेंटर है ब्लैक होल का, आप सिंगुलैरिटी तक चल जाएंगे और इवेंट होराइजन हो गया उसका आउटर एरिया ब्लैक होल का। यहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि इवेंट होराइजन पर आपने टच भी कर लिया बस समझ लीजिए आप बाहर नहीं निकल सकते, आप अंदर की तरफ खिंचते चल जाएंगे। और अगर ऐसा रियल में होता है अर्थ के पास, मान लीजिए आउट ऑफ नोवेयर, वैसे तो आ नहीं सकता, ब्लैक होल बहुत डिस्टेंस पे, बट मानते कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं कि ब्लैक होल अपीयर होने लगता है, तो हो सकता है कि ग्रेविटी उल्टी सीधी हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लैनेट्स तो सोलर सिस्टम के बाहर चले जाएंगे, कुछ आपस में टकरा जाएंगे, मून वगैरह सब अर्थ से टकराने लगेंगे, अर्थ शायद ब्लैक होल के अंदर खिंच जाएगी और अर्थ का भी स्पेगिफिकेशन हो जाएगा। जो भी नियरेस्ट पार्ट होगा, मान लें जैसे हमारी अर्थ गोल है और अगर ब्लैक होल इधर की तरफ है तो ये वाला पार्ट है ना एक खिस्सा चल जाएगा, और ऐसे नहीं कि हम बच जाएंगे, दूसरी साइड वाले वो भी धीरे करते हैं अंदर खिस्सा चल जाएंगे और ब्लैक होल में सब लोग सिंगुलैरिटी की तरफ जाके समा जाएंगे, एकदम कोलैप्स कर जाएंगे। हाँ, अगर व्हाइट होल है तो मे बी हम व्हाइट होल के थ्रू हम पुश होके बाहर की तरफ निकलेंगे, उसके बाद में भी हम कुछ और मालूम पड़ेगा, मे बी मल्टीवर्स का, क्योंकि जस्ट ये एक थ्योरीज हैं कि ब्लैक होल कुड बी अ गेटवे टू मल्टीवर्स, या फिर ब्लैक होल कुड बी अ गेटवे टू अनदर यूनिवर्स। अगर ब्लैक होल एक गेट है, आप उसके अंदर घुसे तो आप शायद दूसरे यूनिवर्स में निकलेंगे व्हाइट होल के थ्रू। तो ये जो राज हैं ये हमको पता चलने लगेंगे, लेकिन इसके लिए हमको सर्वाइव करना भी जरूरी है, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी के थ्रू हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। बट बच भी गए, हमारे पास कुछ ऐसा सूट है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसी डिवाइस है, तो ब्लैक होल के राज हमें पता चल जाएंगे और ब्लैक होल में एग्जैक्टली क्या है ये भी हमें पता चल जाएगा। तो यूनिवर्स ना बहुत वास्ट है, यूनिवर्स के हमें बहुत ज्यादा जो सीक्रेट्स हैं वो अनवील होने लगेंगे ब्लैक होल के थ्रू, या फिर एटलीस्ट एक पोर्शन तो यूनिवर्स का हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या, कैसे एग्जिस्ट करता है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज, ऑक्सीजन चेंज, ऑक्सीजन शायद ना रहे, सांस ले पाएंगे, ग्रेविटी बेफेर बदल हुआ तो तभी हम कोलैप्स कर जाएंगे, हम सब खत्म हो जाएंगे। तो ब्लैक होल का अर्थ के पास आना फिक्शनल है, रियल में नहीं होगा, लेकिन होता है तो समझ लीजिए कि ब्लैक होल की डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटेशन पुल कितना ज्यादा है, वो कितना पास है, वो सारे का सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग आवर सन को अपने अंदर खींच लेगा सब कुछ, और कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। पूरा सोलर सिस्टम गायब, पूरे एस्ट्रॉइड्स गायब, मीटिओरॉइड्स गायब, जितने बाकी प्लैनेट है सब गायब, सब कुछ अंदर ब्लैक होल के अंदर, कुछ नहीं बचेगा। और स्पेगिफिकेशन होके एकदम नूडल की तरह पतले से होके उसमें कुछ जाएंगे, एंड फिर प्रॉब्ली डेथ, या फिर अगर डेथ नहीं होती तो अगर व्हाइट होल एग्जिस्ट करता है तो व्हाइट होल के थ्रू दूसरी जगह पहुंचेंगे। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप यू एंजॉयड। आपके क्या पर्सपेक्टिव है, आपके क्या थॉट्स हैं ब्लैक होल से रिलेटेड या फिर सिचुएशन से रिलेटेड, प्लीज मेरे कमेंट्स करके जरूर बताइए। काफी पॉइंट्स आपने से कुछ ऐड करना चाहते होंगे तो वो भी जरूर करना। मैं नवनीत भारद्वाज, मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।